तो ये चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पोजीशन ऑफ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गायनेशियल की पोजीशन है, डिफरेंट टाइप्स, उस पर बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई किया, वो देखते हैं। सबसे पहले तो कि हाइपो गैमस कंडीशन। हाइपोगैमस कंडीशन में कुछ नहीं है, बेसिकली जो आपकी ओवरी है वो सुपीरियर होगी, बाकी उसके नीचे में बाकी भी जितने भी अगर पार्ट्स हैं वो सब उसके नीचे में होते हैं। यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होगी, बाकी उसके नीचे पार्ट्स होंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। और यहाँ पे अगला टाइप है दैट इज़ एपिगाइमस। एपिगाइमस जो यहाँ पे होता है, यहाँ पर जो होता है ओवरी वो इन्फीरियर होती है। यहाँ पे डैश यहाँ पे नीचे में सुपीरियर है, यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होती है। जी इससे रिप्रेजेंट करता है, ऊपर में डैश रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होते हैं, बाकी सारे पार्ट ऊपर होते हैं और इसमें ये नीचे होती है। तो एग्जाम्पल है गुआवा, ठीक है। उसके बाद है रे फ्लोरेट और सनफ्लावर, कुकुम्बर, इन तीन एग्जाम्पल होते थे, गुआवा, रे फ्लोरेट, सनफ्लावर, कुकुम्बर। अब एक और जो है दैट इज पेरी गाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो होता है पेरीफ्री पे होते हैं ऑल पार्ट, और बाकी ओवरी होती है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होती है, ठीक है। और अदर पार्ट्स होते हैं वो अराइज होते हैं रिम से। अदर पार्ट अराइज फ्रॉम रिम से अराइज होता है पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आमतौर पर हमने एक फिगर देखा है जो हमें दिखता है, डेट इज़ कि यहाँ पे बाकी सारे पार्ट्स होंगे और यहाँ पे हमारी ओवरी। अब दिखने में ये लग रहा है कि इन्फीरियर है, पर एक्चुअल में ये डायग्राम में ओवरी हाफ इन्फीरियर है, हाफ इन्फीरियर ये जी डैश ऐसे होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके हो गए प्लम, रोज़, पीच, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो है ना एक हम लोगों ने जो हमने देखा था सिमेट्री के बारे में, तो हमने यहाँ पे देखा था कि रे सनफ्लावर में कैपिटलम होता है। कैपिटलम मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर देखो जो आपके जो रे फोल्ड्स है, ठीक है। पहली बात कि रे फोल्ड जो होते हैं वो सारे स्टेराइल होते हैं और ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे डिक्स वाले होते हैं, जितने भी डिक्स वाले फ्लोरेट्स होते हैं, ये सारे आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और मॉर्फिक होते हैं और फर्टाइल होते हैं, बढ़िया होते हैं, ठीक है। और ये मतलब फर्टाइल होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ये होता है। इसको हम लोग कैटेगरी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वन काइलेक्स विथ अदर, या फिर अरेंजमेंट ऑफ वन कोरेला विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो वाल्वेट एस्टिवेशन बेसिकली ये ऐसे 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 सिस्टमेटिक फॉर्मेट में सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे विदाउट ओवरलैपिंग होती है, विदाउट ओवरलैपिंग, जैसे कि कैलोट्रोपिस। नॉर्मल सा एग्जाम्पल से एम्ब्रेड केट, यहाँ पे ऑर्डरली बैंड में ऑर्डरली ओवरलैपिंग, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट, ऐसे देन ऐसे। तो यहाँ पे ऑर्डरली मैनर में देखो, पहले ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया। तो यहाँ पे एक ऑर्डरली मैनर में एक ओवरलैपिंग होती है, तो हम इसको फिर एम्ब्रेड कह सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डरली मैनर में आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, नीचे है, फिर ये भी नीचे हो गया, फिर ये ऊपर चले गया,
फिर इवन नीचे होगा, तो ये ऑर्डिनरी मैनर है। यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल दैट इज एक मिनट में, चाइना रोज कॉटन, चाइना रोज कॉटन एंड लेडी फिंगर। तीसरा हमारे पास है दैट इज एम्ब्रिकेट। यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी मैनर नहीं होता, नो ऑर्डिनरी ओवरलैप, कोई भी ऑर्डिनरी मैनर में ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैनर पर अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल ये पहले तो ऐसे, उसके ऊपर फिर एक ऐसे, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये और एक रैंडमली कैसे भी मैनर पर ओवरलैपिंग होती है, इसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट ओवरलैपिंग, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इम्ब्रिकेट में, और ये इम्ब्रिकेट नहीं है एक्चुअली में, नहीं एक्चुअली ये ट्विस्टेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ट्विस्टेड होगा, ये एम्ब्रिकेट हो गया। हाँ अब ठीक है, ये ट्विस्टेड है ऊपर वाला, ये नीचे वाला एम्ब्रिकेट है, ठीक है। तो ये जो ट्विस्टेड मैनर में है, एक पर्टिकुलर मैनर में ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर किसी भी मैनर में ओवरलैपिंग हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल है कैसिया गुलमोहर, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचा वो हम लोग पेज पे देखते थे,